दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड केवी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नॉर्मल एसएसडी के बारे में और एक NVMe एसएसडी के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग जिनको ज़रूरत नहीं होती वो भी एक NVMe ले लेते हैं और जिनको ज़रूरत होती है वो सिर्फ एक नॉर्मल SATA के साथ में चले जाते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी यहाँ पे बेस्ट रहेगी और कौन सी इनफ है और कहाँ आपको पैसा सेव करना है, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SATA SSD की। तो SATA SSD आपको पता है 2.5 इंच की आती है और SATA कनेक्शन रहता है और M.2 NVMe M.2 कनेक्टर में लगती है और NVMe यहाँ पे ज़्यादा स्पीड्स आपको ऑफ़र करती है। M.2 में M.2 SATA भी आती है जो कि सेम नॉर्मल SATA जितनी स्पीड ऑफ़र करता है, लेकिन उसका बस कनेक्टर M.2 टाइप का है, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको उसके बारे में जानना है तो वो तो एकदम ही इग्नोर कर दो M.2 SATA को। M.2 NVMe की बात करें तो इसकी स्पीड आपको ज़्यादा मिल जाती है, 2500 Mbps की आपको मिल जाती है एक एवरेज 3600, 3700, 4000 वाली NVMe SSD में, जैसा कि किंगस्टन 8 2000 हो गया, WD की ब्लू हो गई SN250 करके। तो इनमें आपको 2500 Mbps की एक एवरेज स्पीड देखने को मिल जाती है और मैक्स भी। अगर हम बात करें नॉर्मल SATA की तो सब ड्राइव्स यहाँ पे 400 to 500 Mbps यहाँ पे स्पीड ऑफ़र करती है। तो अब ये जो स्पीड है ये हमें एक वैल्यू में मिलती है, जो कि हमें SSD जो नॉर्मल होती है 240 GB की, वो हमें 2500 तक की मिल जाती है। और एक अच्छी आपको M.2 NVMe चाहिए तो वो 3800 से 4000 रुपीज़ के बीच में मिल जाती है। कोई तो 4500 रुपीज़ भी यहाँ पे कॉस्ट करती है 250 GB की SSD। तो अब देखा जाए तो वो 250 GB वाली NVMe SSD यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं करती जब तक आप कुछ एक स्पेसिफिक टास्क नहीं करें जिसमें जो उतना मैक्सिमम स्पीड है उसकी रिक्वायरमेंट हो। जैसा कि हो गया 4K एडिटिंग कर रहे हो तो उसमें आपका जो स्टोरेज डिवाइस है वो भी उतना फास्ट होना चाहिए ताकि यहाँ पे जो प्लेबैक है वो स्मूथ रहे। लेकिन यहाँ पे अगर आप नॉर्मल एडिटिंग करते हो 1080p लेवल की 4K में आपको जाना नहीं है, और अगर 4K में जाना भी है तो भी यहाँ पे SATA यहाँ पे अच्छी खासी SSD है। नॉर्मल में और नॉर्मल टास्क में गेमिंग में भी आपको M.2 NVMe और नॉर्मल SATA में यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और डिपेंड भी करता है कुछ कुछ गेम्स पे और कुछ नहीं में। थोड़ा सा 1-2 सेकंड का आपको लोडिंग टाइम कम हो जाएगा NVMe में, लेकिन उससे उतना कुछ भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। तो एक अगर आप देखें यूट्यूब पे टेस्ट किया है जो लाइनस टेक टिप्स है उनने, तो उनने भी यही देखा है कि लोग एक NVMe और एक नॉर्मल SATA में फ़र्क नहीं कर पाए परफॉर्मेंस के मामले में। 4K एडिटिंग में भी लोगों ने नॉर्मल SATA को समझा ये NVMe है और NVMe को समझा के नॉर्मल SATA है। तो ऐसा भी होता है और ये सच में ट्रू चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा आपको डिफरेंस तो नॉर्मल में तो डिफरेंस ही भूल जाओ। और जो इतनी जो स्पीड है 2000 Mbps 2500, वो तो आपको बस फाइल ट्रांसफ़र में मिल जाएगी बड़ी। और अगर आप डाउनलोड करो एक गेम, लेकिन उसके लिए फिर आपका इंटरनेट भी उतना अच्छा होना चाहिए कि वो जो डिस्क है वो अपने फुल पोटेंशियल पे जो फाइल्स है उसको अनपैक कर पाए, स्टोर कर पाए, राइट कर पाए आपके स्टोरेज डिवाइस में। तो इसके लिए और भी फैक्टर्स होते हैं। अगर आपका इंटरनेट सिर्फ बहुत स्लो है तो आपकी 2000 Mbps की NVMe SSD भी यहाँ पे फास्ट डाउनलोड नहीं कर पाएगी, मतलब क्योंकि डाउनलोड पीछे से ही नहीं आ रहा है तो NVMe भी क्या कर लेगी, वो भी नॉर्मल पे चलेगी। तो 500 Mbps वाली जो नॉर्मल SATA SSD होती है, जो सब 500 Mbps तक की स्पीड दे देते हैं, इसलिए वो इनफ होती है। तो NVMe उतनी ज़रूरी नहीं है मोस्ट ऑफ दी केसेस में। उस जो मनी है वो सेव करके आप रैम ले सकते हो या उसके जगह कुछ दूसरी SSD ले सकते हो या ग्राफिक कार्ड में मनी ऐड कर सकते हो। NVMe उतनी ज़रूरी नहीं है। बहुत टास्क के लिए अभी भी जो नॉर्मल SATA है वो इनफ है। लेकिन हाँ, अगर आपके बजट है और लेकिन ठीक है आपको थोड़ी अच्छी लगती है M.2 SSD, और तो उतना भी यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप ले सकते हो, लेने को तो कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल SATA SSD को कंपेयर करें M.2 NVMe के साथ परफॉर्मेंस के मामले में, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो बहुत रेयर केसेस में आपको दिखने वाला है। जैसा कि एक बड़ी फाइल ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, कुछ बड़ा गेम डाउनलोड कर रहे हो या किसी चीज़ को अनपैक कर रहे हो, बहुत बड़ा गेम है, तो उसमें आपको 2000 Mbps के साथ में यहाँ पे आपको फुल पोटेंशियल की स्पीड मिलेगी।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको NVMe ही लेना हो। अगर आप गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है और सिर्फ 1080p तक एडिटिंग आपकी लिमिट है तो आप नॉर्मल SATA के साथ ही जाओ। लेकिन अगर आपका फुल चीज़ 4K में होने वाली है तो आप एक NVMe के साथ जा सकते हो सिर्फ 4K के लिए, और कुछ यहाँ पे काम नहीं है। हाँ, अगर आप गेम्स डाउनलोड करते हो, आपका नेट कनेक्शन भी बहुत फास्ट है और आप गेम्स डाउनलोड करके उसको अनपैक भी करते हो, तो अगर आप ऐसे काम करते हो जिसमें आपकी जो डिस्क की स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली NVMe के साथ जा सकते हो। वरना बस शो ऑफ होता है, थोड़ा मज़ा आता है कि M.2 कनेक्टर के साथ दिखता है, बस बाकी कुछ उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। प्लस वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए हीट सिंक भी होना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। लेकिन नॉर्मल SATA SSD उतनी हीट जनरेट नहीं करती जितनी एक NVMe करती है। तो आपको वो जो ज़्यादा स्पीड है वो ऐसी फ्री में नहीं मिल रही, उसके बदले आपको हीट को कूल करना पड़ेगा, जो कि अलग बात हो जाती है। और फिर आपके पास हीट सिंक भी होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल SATA में तो आपको पता है स्पीड 500 की है, लेकिन हीट यहाँ पे सिर्फ 36 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। फुल लोड पे 40 डिग्री तक ही जाती है बस, उससे ऊपर तो मेरी SSD ना गई है आज तक, ना मैंने किसी की सुनी। और तो बस यही तो था आज की इस वीडियो में। अब इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोलने को तो है नहीं, लेकिन नॉर्मल SATA, ये इस वीडियो का मकसद ये था कि नॉर्मल SATA इनफ है। आप अगर टाइट बजट बिल्ड कर रहे हो PC का तो आपको NVMe लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग M.2 SATA को समझ लेते हैं कि वो M.2 है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, या NVMe के साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नॉर्मल SATA इनफ है। अगर आप एक अच्छी वाली भी लेते हो, किंगस्टन Q500 क्रूशियल BX आती है, MX सीरीज़ भी आती है जो कि बहुत टॉप क्वालिटी की होती है, तो वो भी बहुत इनफ रहती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक मतलब बेस्ट SSD के साथ ही जाना हो, NVMe के साथ ही जाना हो। अब सैमसंग की भी NVMe आती है, बहुत महंगी आती है, तो ये सब उतना आपको परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला 95% केसेस में। 5% आपके कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें वो एक्चुअली उतना कंजम्पशन और स्पीड चाहिए रहता है। तो बस आज की इस वीडियो में तो इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर मन में कुछ डाउट है PC बिल्ड को लेके या SSD को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखनी है तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को भी कर लेना सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।